Hello everyone. Today topic is reading comprehension. In this topic we will cover the meaning of reading comprehension, its objective, different activities that are used for reading comprehension, its important elements. Okay, so let us start. आइए सबसे पहले देखते हैं कि जो रीडिंग कम्प्रहेंशन है उसका मीनिंग क्या है. रीडिंग विथ कम्प्रहेंशन मीन्स reader must be able to understand the subject or content matter. ठीक है, रीडिंग विद कम्प्रहेंशन का अर्थ होता है कि इस तरह से समझ के साथ रीडिंग करनी जिससे जो रीडर है वो उस कंटेंट मैटर को अंडरस्टैंड कर पाए, समझ पाए. और इसके लिए क्या ज़रूरी है? फॉर दिस द रीडर शुड बी एबल टू एस्टेब्लिश प्रॉपर कनेक्टिविटी ऑफ द वर्ड्स विद इन अ सेंटेंस. ठीक है, इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है कि जो रीडर है वो सेंटेंस में जितने भी वर्ड्स हैं उनकी आपस में जो कनेक्टिविटी है वो सेट कर सके, वो एस्टेब्लिश कर सके. ठीक है, तो इसके लिए क्या ज़रूरी है कि the reader should have ability to understand the meaning of words, relation between the words and the idea beyond these subject matter. Okay, so it is the meaning of reading comprehension. Now, reading comprehension refers to the ability to understand information presented in written form. सिंपल शब्दों में आप कह सकते हैं कि जो भी रिटन फॉर्म में स्टूडेंट्स के द्वारा पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, उसे समझने की योग्यता जो है वो क्या कहलाती है? रीडिंग कम्प्रहेंशन. नाउ व्हाट इज कम्प्रहेंशन? व्हेन वन रीड्स देयर मस्ट बी कम्प्रहेंशन, अदरवाइज नो रीडिंग टेक्स प्लेस. मीन्स कि किसी के द्वारा जो भी पढ़ा जा रहा है उसके पीछे उस कंसेप्ट को समझना आवश्यक है. ठीक है, कम्प्रहेंशन टेक्स प्लेस व्हेन देयर इज कम्युनिकेशन बिटवीन द ऑथर एंड द रीडर. और ये कम्युनिकेशन कब होती है? ये जब कम्युनिकेशन होती है ऑथर के बीच में, रीडर के बीच में. ठीक है, किस तरह से? जो भी ऑथर की द्वारा लिखा गया है और रीडर की द्वारा वो पढ़ा जा रहा है, तो नैसी बात है कि कम्युनिकेशन उनके बीच में एस्टेब्लिश हो रही है. तो इन दैट केस कम्प्रहेंशन टेक्स प्लेस एंड इट इज़ अंडरस्टैंडिंग व्हाट द ऑथर हैज़ रिटन. ठीक है, और ये समझ किससे रिलेटेड है कि ऑथर के द्वारा उस रिटन फॉर्म में क्या लिखा गया है, क्या प्रेजेंट किया गया है. ठीक है, सो इट इज़ द मीनिंग ऑफ कम्प्रहेंशन. नाउ द ऑब्जेक्टिव. व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ रीडिंग कम्प्रहेंशन? नंबर 1, to evaluate the ability to read and understand the text. मतलब कोई टेक्स्ट को समझना, ठीक है, और उसकी जो पढ़ने की योग्यता है उसका मूल्यांकन करना. ठीक है, to understand the text and answer the factual and inferential question based on the text. अगर जो कोई भी विद्यार्थी जो है, कोई भी बच्चा है, अगर उसकी रीडिंग कम्प्रहेंशन, ठीक है, एकदम करेक्ट है, तो इसका मतलब उसके टेक्स्ट को उस बच्चे के द्वारा पूरी तरह से समझ लिया गया है. ठीक है, और जो बच्चा है वो एबल है किसके? उस टेक्स्ट से रिलेटेड जो भी फैक्चुअल और इन्फ्रेंशियल निष्कर्षात्मक जो भी प्रश्न है, ठीक है, उनके आंसर देने के लिए वो पूरी तरह से प्रिपेयर है, तैयार है. ठीक है, टू कम्प्रहेंड की पॉइंट्स. उस टेक्स्ट से, उस सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड जितने भी की पॉइंट्स हैं उस बच्चे के द्वारा उसे समझा गया है, विद्यार्थी के द्वारा. टू कम्प्रहेंड ऑथर्स व्यूज़, ओपिनियन एंड पर्सपेक्टिव. उस टेक्स्ट में ऑथर की जो भी विचार हैं, ठीक है, उसका जो भी दृष्टिकोण है, उसका जो भी नज़रिया है, उसे रीडर के द्वारा प्रॉपरली समझ लिया गया है. एंड लास्ट वन इज़ टू इवेलुएट द वोकैबुलरी कम्प्रहेंशन पावर. और इसके द्वारा जो बच्चे की वोकैबुलरी कम्प्रहेंशन पावर है उसे भी इवेलुएट किया जाता है थ्रू रीडिंग कम्प्रहेंशन. So these were some objectives of reading comprehension. Next, levels of comprehension. Let us see what are the different levels of comprehension. Number 1, literal means reading only the lines. Number 2, inferential, reading between the lines. And number 3, critical means reading beyond the lines. We will understand these three terms one by one separately. Number 1, literal level requires the reader to remember or recall facts explicitly or directly found in the material read. मीन्स कि विद्यार्थी के द्वारा जो भी मटेरियल रीड किया जा रहा है डायरेक्टली उसमें जो भी सामने उसकी तरह पढ़ा जा रहा है उसे एज इट इज़ याद रखना. ठीक है, और इन्फ्रेंशियल में होता है कि इट रिक्वायर्स द रीडर टू लुक फॉर इम्प्लाइड इंफॉर्मेशन इन द सिलेक्शन. मीन्स कि जो भी उस टेक्स्ट में इंफॉर्मेशन सिलेक्ट की गई है, ठीक है, उसके थ्रू जो है ऑथर क्या एक्सप्लेन करना चाहता है. ठीक है, इसे फाइंड आउट करना. एंड लास्ट वन इज़ क्रिटिकल रीडिंग. इसमें है रीडर इवेलुएट्स द मटेरियल्स रीड,
जो भी ऑथर के द्वारा प्रेजेंट किया गया है रिटन फॉर्म में, विद्यार्थी के द्वारा उसे इवेलुएट किया जाता है। वो उसके बारे में अपनी जजमेंट दे सकते हैं, अपनी ओपिनियन दे सकते हैं, ठीक है, अपने प्रीवियस नॉलेज के आधार पर, अपने प्रीवियस अनुभवों के आधार पर, ठीक है, उसे पूरी तरह से जो है क्रिटिकली एनालाइज कर सकते हैं। तो दीज वर 3 डिफरेंट लेवल्स, लिटरल, इन्फ्लुएंशियल और क्रिटिकल। नाउ some post reading activities to judge the comprehension level of students. स्टूडेंट्स की comprehension level को समझने के लिए कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ जो टीचर्स के द्वारा फॉलो की जा सकती हैं। नंबर 1, आस्किंग क्वेश्चंस। नंबर 2, एक्सप्रेशन ऑफ व्यूज़, मीन्स की टेक्स्ट रीडिंग के बाद विद्यार्थियों को अपने व्यूज़ विद एक्सप्रेशन प्रेजेंट करने के लिए कहा जा सकता है। डिस्कशन ऑफ स्टोरी, अगर स्टोरी दी गई है रीडिंग कम्प्रहेंशन में तो उसे उसके ऊपर डिस्कशन की जा सकती है। आस्किंग ऑफ सेंट्रल आइडिया और थीम ऑफ स्टोरी, ठीक है, उसके बारे में विद्यार्थी से पूछा जा सकता है। डिस्कशन ऑन द टाइटल, इन केस ऑफ प्रॉस और पोइट्री टाइटल के ऊपर जो है चर्चा की जा सकती है। टेलिंग ऑफ पोएम यूजिंग एक्सप्रेशंस, मीन्स की पोएम को रीटेल करना विद एक्सप्रेशंस, ठीक है। तो ये सारी एक्टिविटीज़ किससे रिलेटेड है कि हमने पोस्ट रीडिंग कहा कि उस चीज़ को, टॉपिक को रीड करने के बाद स्टूडेंट्स ने उसको कितना समझा। तो इन एक्टिविटीज़ के थ्रू जो हम उनकी कम्प्रहेंशन लेवल को असेस कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। नाउ सम एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ रीडिंग, ठीक है, रीडिंग कम्प्रहेंशन के लिए क्या सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं। लेट अस सी फोनेमिक अवेयरनेस, फोनिक्स, फ्लुएंसी, वोकैबुलरी एंड लास्ट वन इज कॉम्प्रहेंशन. So let us start. What are these components one by one? Number 1 is phonemic awareness. Phonemic awareness is the ability to notice, think about and work within the individual sounds in the spoken words. मीन्स कि जो भी वर्ड्स बोले जाते हैं उसमें उन साउंड्स को पहचानना, उन्हें नोटिस करना, उनके बारे में सोचना, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है हमारा फोनेमिक अवेयरनेस। इसके बारे में हम पहले भी अपनी क्लास में डिटेल में कर चुके हैं। नेक्स्ट इज फोनिक्स. Phonics helps children learn the relationships between the letters of written language and the sounds of spoken language. ठीक है, एक तरह की रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना रीडर्स के द्वारा, जो भी रिटन फॉर्म में लेटर्स लिखे गए हैं वो, और जो स्पोकन लैंग्वेज है उनके साउंड्स के बीच में, ठीक है। यू कैन अंडरस्टैंड द फोनिक्स थ्रू दिस पैटर्न: लेटर रिकॉग्निशन, लेटर साउंड नॉलेज, देन इट्स डिकोडिंग एंड देन साइट वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका फोनिक्स। नेक्स्ट इज फ्लुएंसी. फ्लुएंसी इज द एबिलिटी टू रीड ए टेक्स्ट एक्यूरेटली, किसी भी टेक्स्ट को बिल्कुल स्पष्ट रूप से पढ़ना, क्विकली पढ़ना, जल्दी पढ़ना एंड विद एक्सप्रेशन पढ़ना, ठीक है। एंड फ्लुएंसी इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट प्रोवाइड्स अ ब्रिज बिटवीन वर्ड रिकॉग्निशन एंड कम्प्रहेंशन. मीन्स की फ्लुएंसी में पढ़ना हम उसे कहते हैं जब जो है शब्द विद्यार्थी के द्वारा, रीडर्स के द्वारा पहचान लिए जाएँ, ठीक है, और समझ ली जाएँ। तो ऐसी बात है कि एक्यूरेसी एंड फ्लुएंसी अपने आप ही जो स्टूडेंट्स में वो आ जाती है. फोर्थ इज वोकैबुलरी. वोकैबुलरी प्लेज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन लर्निंग टू रीड. वोकैबुलरी का जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है रीडिंग में. बिगिनिंग रीडर्स मस्ट यूज द वर्ड्स दे हियर ओरली टू मेक सेंस ऑफ वर्ड्स. सबसे पहले जो स्टार्टिंग में बच्चों को ओरली ही वर्ड सुनने चाहिए, ठीक है, ताकि वो सेंस बना सके अपना. देन आफ्टर दैट they see in the printed form. Vocabulary development directly affects reading comprehension, क्योंकि जो vocabulary development है वो कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष रूप से विद्यार्थियों के reading comprehension को इफेक्ट करती है, ठीक है. You can see 2 types of vocabulary, receptive vocabulary और expressive vocabulary. Receptive vocabulary means refers to how many concepts or words to children understand, ठीक है, मीन्स कि कितने वर्ड्स को विद्यार्थी के द्वारा समझा जाता है. और एक्सप्रेसिव में आप कर सकते हैं रिप्रेजेंट दोज कंसेप्ट वर्ड्स दैट द चाइल्ड कैन कम्युनिकेट, जिनका यूज़ करके जो बच्चा है कम्युनिकेट कर सकता है, ठीक है. दिस टू टाइप ऑफ वोकैबुलरी, रिसेप्टिव और एक्सप्रेसिव. नाउ कम्प्रहेंशन. एट लास्ट, कम्प्रहेंशन इज द रीज़न फॉर रीडिंग. कम्प्रहेंशन सबसे बड़ा रीज़न है रीडिंग के लिए. इफ रीडर्स कैन रीड द वर्ड्स बट डू नॉट अंडरस्टैंड और कनेक्ट to what they are reading, they are not really reading. हम सभी जानते हैं कि अगर सिर्फ वर्ड्स को पढ़ा जा रहा है, उन्हें समझा नहीं जा रहा है, तो इट मीन्स इन फैक्ट जो रीडिंग है वो नहीं हो रही है, ठीक है. गुड रीडर्स आर बोथ पर्पसफुल एंड एक्टिव. जो गुड रीडर्स हैं वो अपने दोनों पर्पसफुल फुलफिल करते हैं, ठीक है. उनका जो पर्पस है रीडिंग का वो भी हो जाता है और वो
एट द टाइम ऑफ रीडिंग एक्टिव रीडर की तरह वर्क करते हैं। एंड हैव द स्किल्स टू ऑब्जर्व व्हाट दे रीड, और उनके अंदर ऐसे कौशल होते हैं कि जो भी उनकी तरफ पढ़ा जाता है, ठीक है, वो उसे पूरी तरह से अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, एनालाइज इट, इसे एनालाइज कर सकते हैं, मेक सेंस ऑफ इट, इसका सेंस बना सकते हैं, मेक इट ऑफ इट देयर ओन, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग जो भी उन्होंने रीड किया है उसके अकॉर्डिंग जो है इसकी सब्जेक्ट मैटर के बेसिस पे अपनी सेंस बना के उसे बता सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा 5th कंप्रहेंशन। सो दीज वाज 5 important components that are used in reading comprehension. Now इसके बाद एक छोटी सी टर्म है आपके इसी टॉपिक के बाद, नेक्स्ट इन्फ्रेंसेस, एनालिसिस एंड एक्सट्रापोलेशन। ओके, नाउ लेट अस सी व्हाट आर दीज टर्म्स। फर्स्ट इज इन्फ्रेंस। मेकिंग एन इन्फ्रेंस कैन बी थॉट ऑफ एज रीडिंग बिटवीन द लाइन्स ऑफ व्हाट यू रीड और ऑब्जर्व। जब भी इन्फ्रेंस की बात की जाती है, इट मीन्स रीडिंग बिटवीन द लाइन्स। लाइन्स के बीच में जो भी लिखा गया है उसका क्या अर्थ है, ठीक है, जो भी पढ़ा जा रहा है रीडर के द्वारा, जो भी ऑब्जर्व किया जा रहा है, ठीक है, और इसे किस तरह से रीडिंग बिटवीन द लाइन्स का अर्थ क्या है, क्लोज इन द बुक, जो भी बुक में दिया है, माई ओन थिंकिंग, उन क्लोज को लेकर हम क्या सोचते हैं, और उसके बाद उसके बारे में क्या निष्कर्ष निकाला जाता है। ठीक है, तो ये था आपका इन्फ्रेंस। आप दूसरे शब्द में ऐसे भी कह सकते हैं, मेकिंग इन्फ्रेंसेस मीन्स ड्राइविंग कंक्लूजन। आप यहाँ जो भी इन्फ्रेंस देख रहे हैं, इन्फ्रेंस की फॉर्म में जो कंक्लूजन है वो ड्रॉ किया गया है। कंक्लूजन, ड्राइविंग कंक्लूजन फ्रॉम द रीडिंग ऑफ ए पैराग्राफ, ऐसी स्टोरी, जो भी सब्जेक्ट मैटर है, ठीक है, मीन्स की जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है उसके बेसिस पर। ओके, और इसमें जो है इन्फ्रेंस होता है, इसकी रीडिंग में जो लिंग्विस्टिक या फिर ग्रामेटिकल पार्ट्स होते हैं वो इंक्लूड नहीं होते। ठीक है, सिर्फ जो कंक्लूजन है, सेंट्रल आइडिया है, वो इसमें जो फाइंड आउट किया जाता है आफ्टर द रीडिंग ऑफ पैसेज। व्हाट हैपन्स व्हेन यू रीड, हम सभी जानते हैं कि जब हम पढ़ते हैं तो क्या होता है, मेक गेसेस, हम लोग गेस करते हैं, कनेक्टिंग पॉइंट्स फाइंड आउट करते हैं, क्वेश्चन आंसर करते हैं, मेक्स प्रेडिक्शंस करते हैं उस सब्जेक्ट के बारे में, पर्सनलाइज रीडिंग को अपने साथ जोड़ कर देखते हैं अपने एक्सपीरियंसेस के साथ, यूज़ बैकग्राउंड नॉलेज, अपने प्रीवियस नॉलेज का यूज़ करते हैं। ठीक है, और ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे इन्फ्लुएंसेस के लिए जो है हेल्पफुल होती है। हाउ डू यू मेक इन्फ्लुएंसेस, रीडिंग कंप्रहेंशन के टाइम जो इन्फ्लुएंसेस किस तरह से बनाए जा सकते हैं। इन्फ्लुएंसेस आर मेड बाय क्वेश्चनिंग ड्यूरिंग द स्टोरी के बीच में क्वेश्चंस पुट अप करके, आस्क योरसेल्फ अबाउट व्हाई अ कैरेक्टर डज समथिंग, हाउ अ कैरेक्टर फील्स एक्सेट्रा। बट टाइप ऑफ क्वेश्चंस में भी मीन्स की जो भी कैरेक्टर है उसने ये क्यों किया, कैरेक्टर क्या फील कर रहा है, ठीक है, ये ऐसा। टू मेक एन इन्फ्लुएंस ड्यूरिंग रीडिंग यू मस्ट क्वेश्चन योरसेल्फ, मीन्स कि जब भी रीडिंग के टाइम जो भी है क्वेश्चन खुद करना चाहिए रीडर को अपने से, तभी वो एक बेटर इन्फ्लुएंस जो है बना सकता है। ठीक है, व्हेन डू यू मेक इन्फ्लुएंसेस, एज अ रीडर यू कैन मेक इन्फ्लुएंसेस ड्यूरिंग रीडिंग, ये भी आपका वही सेम पॉइंट है कि आप रीडिंग के टाइम में जो इन्फ्लुएंसेस बना सकते हैं। एज अ रीडर यू नीड टू आस्क योरसेल्फ क्वेश्चंस एज यू रीड, इन्फ्लुएंसेस बनाने के लिए आपको खुद ही अपने आप से क्वेश्चंस पूछने पड़ते हैं, ठीक है, रीडिंग के टाइम, एंड मेक इन्फ्लुएंसेस बेस्ड ऑन व्हाट यू हैव रीड, और जो भी आपने पढ़ा है उसके आधार पर इन्फ्लुएंसेस बनाए जाते हैं। एंड दीज इन्फ्लुएंसेस मे नॉट बी अबाउट व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, मीन्स कि आगे क्या होगा, इन्फ्लुएंसेस में ये चीज़ इंक्लूड नहीं की जाती है, जो भी आपने पढ़ा है, ठीक है, उसके आधार पर ही इन्फ्लुएंसेस बनाए जाते हैं, मीन्स कि अनुमान लगाया जाता है, निष्कर्ष निकाला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपकी इसके अंदर टर्म थी एनालिसिस और एनालाइज। हाउ डू एनालाइज व्हाट ए टेक्स्ट मीन्स, व्हेन यू एनालाइज ए टेक्स्ट, अगर हम किसी टेक्स्ट के एनालिसिस की बात करें, ठीक है, इट मीन्स यू गिव इट मीनिंग बियॉन्ड व्हाट द टेक्स्ट टेल्स यू डायरेक्टली। एनालाइज का मतलब है कि जो कुछ भी उस टेक्स्ट के द्वारा सामने प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रहा है, ठीक है, उससे और आगे जाके सोचना उसके बारे में। ठीक है, एनालाइज डायरेक्टली रिलेटेड टू एनालिसिस मीन्स ब्रेकिंग डाउन ऑफ समथिंग इनटू इट्स कंपोनेंट पार्ट्स, किसी भी चीज़ को छोटे पार्ट्स में तोड़ना। व्हेन दैट समथिंग इज ए टेक्स्ट, ठीक है, द रीडर इज एग्जामिनिंग डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ टेक्स्ट, अगर ये चीज़ हमारे टेक्स्ट के रूप में हमारे सामने है तो उस टेक्स्ट के सभी डिफरेंट एस्पेक्ट्स को एग्जामिन करना, ठीक है, उनके बारे में अपना कंक्लूजन निकालना, उनके बारे में अपनी जजमेंट देना, वो किस में आता है, आपका एनालिसिस में। ठीक है, आप कह सकते हैं एनालिसिस टेक्स प्लेस ओनली व्हेन देयर इज बेटर अंडरस्टैंडिंग। ओके, और इन अदर वर्ड्स एनालिसिस इज अ डिटेल स्टडी और एग्जामिनेशन ऑफ ईच पॉइंट ऑफ रीडिंग टेक्स्ट।
ठीक है। मीन्स कि जो भी टेक्स्ट विद्यार्थी के द्वारा रीड किया जा रहा है उसके हर एक पॉइंट को एग्जामिन करना, उसके बारे में जजमेंट प्रेजेंट करना क्या कहलाता है? एनालाइज और एनालिसिस। इन अदर वर्ड्स यू कैन सी a text can be summarized, that is, you can extract the main points of an argument or condense the plot of story when you summarize. जब भी हम समराइज करते हैं किसी स्टोरी को, इसकी मीन्स कि उसके मेन पॉइंट्स को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। एंड एसेंशली रिपोर्ट अबाउट द कंटेंट्स ऑफ टेक्स्ट, और टेक्स्ट में जो भी कंटेंट प्रेजेंट किया गया है, ठीक है, उसके एसेंशियल पॉइंट उन्हें नोट डाउन करते हैं. बट व्हेन यू एनालाइज अ टेक्स्ट you ask questions about it so that you can offer an interpretation of the text. ठीक है, हमने भी कहा कि जब हम भी स्टोरी पढ़ते हैं उसके हम समराइज करते हैं, उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट डाउन करते हैं, लेकिन जब एनालिसिस की बात करते हैं तो इसी मेन पॉइंट्स के बारे में अपने आप से क्वेश्चंस पुटअप करते हैं. ठीक है, व्हाई दिस हैपन. Analysis is a breaking down of something into its component parts when that something is a text. The reader is examining different aspects of the text in a play. For example, reader might look at the plot. अगर हम आप एक छोटा सा एग्जाम्पल के केस में इस तरह से देख सकते हैं. हमने कहा कि टेक्स्ट के केस में जो भी रीड किया जा रहा है उसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके उसके बारे में स्टडी की जा सकती है. ठीक है, अब जैसे आप यहाँ प्ले का एग्जाम्पल देख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द रीडर माइट लुक एट द प्लॉट. जो रीडर है वो प्लॉट की तरफ देखकर जो उसकी थीम्स हैं, कैरेक्टर्स हैं, सेटिंग है, डायलॉग्स हैं, ठीक है, उसे एग्जामिन कर सकते हैं. इन अ पोएम द रीडर माइट लुक एट द थीम, इमेजरी, लैंग्वेज मीन्स वर्ड सिलेक्शन, वॉइस, हु इज स्पीकिंग, पोइट और समवन एल्स, रिदम, स्ट्रक्चर मीन्स की टेक्स्ट की हर एक एस्पेक्ट को एग्जामिन करना. ठीक है, उससे रिलेटेड अपने व्यूज़ प्रेजेंट करना, वो किस में आ जाता है आपका सारा एनालिसिस में. एंड लास्ट वन इज एक्सट्रापोलेशन. एक्सट्रापोलेशन इज काइंड ऑफ लाइक एन एजुकेटेड गेस और हाइपोथेसिस. एक्सट्रापोलेशन क्या एक तरह का हाइपोथेसिस है, गेस है. यू कैन सी व्हेन यू मेक एन एक्सट्रापोलेशन you take facts and observations about a present or known situation and use them to make a prediction about what might eventually happen. मीन्स कि जो भी पढ़ा जा रहा है, ठीक है, जो भी प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन के रूप में पढ़ा जा रहा है उसके आधार पर प्रिडिक्शंस करना, एक हाइपोथेसिस तैयार करना, क्या कहलाता है? एक्स्ट्रापोलेशन. ठीक है, मीन्स टू फॉर्म एन ओपिनियन और मेक अ जजमेंट अबाउट अ सिचुएशन by using the facts. And when you make an extrapolation, you take facts and information and observations about a present or known situation and use them to make predictions about what might be eventually happen. Extrapolation comes from the word extra meaning outside and shortened form of word interpolation. ठीक है, मीन्स कि इन दोनों वर्ड्स को जोड़कर बनाया गया है आपका एक्स्ट्रापोलेशन. मीन्स कि एक तरह का निष्कर्ष तैयार करना, निष्कर्ष का अनुमान लगाना कि इन फ्यूचर क्या होगा. ठीक है, उसके बारे में जो है एक तरह की प्रिडिक्शन करना, टू मेक अ प्रिडिक्शन अबाउट व्हाट माइट इवेंचुअली हैपन. इट इज़ नोन एज एक्स्ट्रापोलेशन. तो ये थी हमारी 3 टर्म्स, इन्फ्रेंस, एनालिसिस एंड एक्स्ट्रापोलेशन. सो दिस लेक्चर वाज टोटली रिलेटेड टू acquisition of reading skill. I hope you understand, and this topic is from your unit 2. Thank you.